नमस्कार, लोकमत भारत की खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ है। ये रुक करते हैं खबरों की ओर। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए संध्या आरती एवं शयन आरती की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इस नई डिजिटल सुविधा के शुभारंभ से पूर्व श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक द्वारा संबंधित क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशासक कौशिक ने आरती स्थल, प्रवेश मार्ग, काउंटर व्यवस्था, तकनीकी नियंत्रण कक्ष तथा पोर्टल संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, सुगम एवं तकनीकी रूप से सुदृढ़ रहे। पोर्टल प्रारंभ होते ही प्रशासक प्रथम कौशिक द्वारा प्रथम संध्या आरती की ऑनलाइन बुकिंग भी की गई। यह व्यवस्था डिजिटलाइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे श्रद्धालु घर बैठे आरती बुक कर सकेंगे तथा मंदिर परिसर में भीड़ प्रबंधन अधिक सुव्यवस्थित होगा। मंदसौर के खानपुरा क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध तीन छतरी बालाजी मंदिर में सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और श्रद्धालुओं में विशेष आस्था देखने को मिल रही है। आयोजन के अंतर्गत मंदिर परिसर में विशेष सजावट की जाएगी तथा विधि विधान से पूजा अर्चना कर सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान शिव, माता पार्वती, श्री गणेश एवं कार्तिकेय जी सहित शिव परिवार को मंदिर में विधिवत विराजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान भजन, कीर्तन, आरती एवं प्रसादी वितरण भी किया जाएगा। आयोजन समिति ने क्षेत्रवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। मंदसौर के दशरथ नगर स्थित साईं मंदिर दशरथ नगर क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर पालिका अमले ने मौके पर पहुंचकर सड़क एवं सार्वजनिक भूमि पर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। बताया जा रहा है कि लंबे समय से क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण के कारण आवागमन में परेशानी हो रही थी। शिकायतों के बाद नगर पालिका की टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचे एवं सामान को हटाया। इसी दौरान मौके पर प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। नगर पालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में जहां भी सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाया जाएगा, वहां इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये दशरथ नगर साईनाथ के मंदिर के सामने यहाँ पर ब्राइड मोड़ है, जिसपे एक व्यक्ति द्वारा टेंट लगा लिया था, साथ ही दो गुमटियां खड़ी कर रखी थी, तो जिसकी आम जनता द्वारा शिकायत की जा रही थी यहाँ एक्सीडेंट का खतरा है, उसको दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। खंडवा में एक ऐसा मामला सामने आया है जो राजधानी तक गरमाया हुआ है, जिसमें एक ही परिवार में हिंदू मुस्लिम सदस्य हैं। बाकायदा जो सदस्य हैं उनको लाखों रुपए सरकार से योजना में मिले भी हैं। पूरा मामला खंडवा जनपद पंचायत के ग्राम सिहाड़ा है, जो प्रदेश में अपने अनोखे भ्रष्टाचार के लिए प्रदेश में सुर्खियों में है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के अनोखे स्क्रिप्ट सिहाड़ा के सरपंच और सचिव ने लिखी है। मामला लाखों रुपए के गबन से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक ही परिवार के जॉब कार्ड बने हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों के नाम दर्ज है और उनके नाम से हजारों रुपए निकाले गए हैं। दरअसल ये मामला जब सामने आया, जब मुस्लिम परिवार को जॉब कार्ड की जानकारी पता चली। मामले का पता चलते ही हितग्राही सहित ग्रामीणों ने खंडवा कलेक्टर से इसकी शिकायत की। जबकि दूसरा मामला भी ग्राम पंचायत सिहाड़ा का है, जहां जल संचय और तालाब निर्माण योजना में किसानों के खेतों में तालाब निर्माण करना ग्राम पंचायत ने दर्शाया है, लेकिन असलियत में खेतों से तालाब गायब है। सिर्फ पेपरों में खेतों में तालाब निर्माण में 37 हितग्राहियों के नाम से 50,99,000 रुपए निकालने गए थे। साथ ही शफी पिता नत्थू, रहीम पता सिवई और रहीम खान के नाम से 6,66,000 रुपए भी निकालने की पुष्टि हुई है। हितग्राहियों ने सरपंच कोकिलाबाई चौहान, सचिव देवराज सिंह सिसोदिया और श्रीराम द्वारा योजना के रुपए निकालकर भ्रष्टाचार करने की शिकायत कलेक्टर ऋषभ गुप्ता से की है। मामला ऐसा है कि ग्राम के अंदर सरपंच सचिव द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाकर लाखों रुपए उन लोगों के नाम से, मजदूरी के नाम से निकाले। ऐसा देखने में आया कि उसमें कुछ कार्ड ऐसे कि जिसमें पिता की उम्र भी 18 साल है, बेटे की उम्र भी 18 साल है। वो सबसे बड़े हास्यास्पद और मेरे हिसाब से मानूंगा आज के समय में बड़ी अच्छी बात है कि सांप्रदायिक एकता की मिसाल है कि एक जॉब कार्ड ऐसा है, गोपाल पिता तुलसीराम और उनके परिवार के लोग के आप नाम सुनेंगे तो गोपाल, लक्ष्मी, दिलीप, राजू, जितेंद्र, अब्दुल्ला, फुरदेज, जुनेद, गुलाब शाह, यानी दोनों समाज के व्यक्ति एक ही जॉब कार्ड और एक ही परिवार में। इस प्रकार का भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है। उसी चीज को लेकर आज हम लोग आए थे कि जो ग्राम सिहाड़ा में जो जॉब कार्ड हैं, उन सारे जॉब कार्डों की जांच की जाए। पिछले 2 महीने से ग्राम सिहाड़ा में कोकिलाबाई चौहान सरपंच के खिलाफ
बार बार आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे हैं हम लोग कि वहां पर तालाब सिंचाई के लिए जो खुदने वाले थे, वो नहरें खुदने वाली थी, जगह पर वो शून्य है, वहां पर कोई तालाब नहीं है, न कोई नहर खुदी है। उस भ्रष्टाचार को लेकर विगत 2 महीने से 3 महीने से लगभग आधा दर्जन आवेदन दे चुके हैं हितग्राही लोग। अब ये एपीसीआर के कांटेक्ट में जभी से चल रहे हैं और आज भी वही चल रहे हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय को 3-4 बार आवेदन दे चुके हैं और श्रीमान सीओ महोदय को भी 2-3 बार आवेदन हम लोग दे चुके हैं हितग्राहियों के नाम का। लगभग 50,99,008 रुपए का घपला है, भ्रष्टाचार है। धर्म, संस्कृति और क्रिकेट का संगम इंदौर में 12 से 15 मार्च 2026 तक देखने को मिलेगा, जब शहर में सनातन प्रीमियर लीग यानी एसपीएल का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से सकारात्मक दिशा देना और उन्हें सनातन संस्कारों से जोड़ना है। यह आयोजन प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज के पावन सानिध्य में होगा। वही ज्योतिषाचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। देश भर के कई संतों का आशीर्वाद भी इस लीग को आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करेगा। आयोजकों के अनुसार ये केवल क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं बल्कि सनातन मूल्यों और युवा ऊर्जा का महोत्सव है। टूर्नामेंट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जगत की कई नामचीन हस्तियां भी शामिल होगी। अजय जडेजा, चेतन शर्मा, मुनाफ पटेल, प्रवीण कुमार, सुरेश रैना, उमेश यादव और परविंदर अवाना जैसे खिलाड़ी इस आयोजन को शोभा बढ़ाएंगे। इन दिग्गजों की मौजूदगी खिलाड़ी और दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी। बच्चों की प्रतिभा का मतलब है, आप हमारे बच्चों को मदिरालय में भेज देते हैं तब कोई क्वेश्चन नहीं करते। जब हमारे बच्चों के लिए आप लिविंग रिलेशनशिप जैसे कानून बना देते तब कोई क्वेश्चन नहीं करता। हम कौन से देश में रह रहे हैं? भारत में रह रहे हैं, और जिस भारत में हम लोग रह रहे हैं उस भारत का संस्कार क्या है, उसकी सभ्यता क्या है। तो हम लोग सभ्यता देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम लोग अलग थलग करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। और आप देखेंगे भाई, अभी कई हमारे समाज में इतने बच्चे हैं, अब कोई उड़ीसा से आया, आप सोचो वो कितनी बड़ी आशा के साथ आया हो। तो हम चाहते हैं कि उनको मंच मिल जाए और आगे। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग हिंदू राष्ट्र तो सब चाहते हैं, आप भी चाहते हो, आप लिखते नहीं हो बस, क्योंकि आप पत्रकार हो। नेता भी जो अन्य अन्य लोग हैं वो भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाए, आने वाले समय में हिंदू सुरक्षित हो जाए, सब चाहते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में, हम भी अपनी मर्यादा में। तो अभी हम तो फिलहाल फोकस कर रहे हैं एसपीएल पे कि ये अगर आप लोग का स्नेह और प्यार मिल जाए, बजाय लेफ्ट एंड राइट क्वेश्चन के सिर्फ एसपीएल का रहे, तो उन बच्चों का भविष्य के लिए 125 बच्चे बहुत होते हैं, हम और आप एक बच्चे का भविष्य नहीं बना पाते। लोकमत भारत के मध्य प्रदेश में शुरू होने पर इंदौर जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े ने शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि लोकमत भारत लगातार जनता की आवाज उठा रहा है और जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से दिखा रहा है। अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी लोकमत भारत निरंतर आगे बढ़े, ऐसे ही शुभकामनाएं हैं। लोकमत भारत जो कि लगातार मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार की आवाज उठा रहा है, लगातार सच्चाई को जनता के सामने ला रहा है। मैं लोकमत भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यही आपसे अनुरोध करता हूं कि इसी प्रकार से जनता के अधिकार की लड़ाई आप लड़ते रहें। शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलोहन टोला में बुधवार की रात नकाबपोश चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक बोलेरो वाहन को पलक झपकते ही पार कर दिया। सुबह होते ही जब सिंह परिवार के सदस्यों ने घर के बाहर खड़े वाहन को गायब देखा तो आनन फानन में घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया। इसी दौरान बाइक से 2 नकाबपोश चोर बोलेरो के पास आते दिखाई दिए, जिसमें से एक नकाबपोश बाइक में बैठा रहा और दूसरे ने पल भर में मास्टर की से बोलेरो का दरवाजा खोलकर उसे स्टार्ट किया और मौके से वाहन सहित फरार हो गए। वही पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक राजीव पाठक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज मिलते ही समान थाने की पुलिस ने सतना, सीधी, महरकटनी और यूपी की ओर पड़ने वाली सभी टोल प्लाजा के फुटेज खंगालना शुरू किए हैं। वारदात को अंजाम देने वाले पुराने अपराधियों को भी राउंड अप किया जा रहा है। जल्द ही पुलिस वाहन चोर गिरोह का जल्द खुलासा करेगी। समान थाना क्षेत्र अंतर्गत एक पुराने मॉडल की 2011 मॉडल की एक बोलेरो चोरी हुई है। चूंकि पुरानी जो भी बोलेरो रहती हैं उसमें लॉक सिस्टम अपेक्षाकृत कमजोर रहता है, इसलिए चोर उसे आसानी से निशाना बनाकर उसका चोरी करने का काम करते हैं। तत्काल इस घटना के बाद पुलिस ने जो वहाँ के रूट के फुटेजेस हैं उसको खंगाले हैं। चूंकि ऐसी घटना का संबंध जो है यूपी के बदमाशों से भी लगता रहा है, इसलिए सभी टोल के अलग अलग जगहों के फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। पूर्व आरोपियों के बारे में देखा जा रहा है जो इस तरह की घटनाओं को कारित करते रहे हैं।
मैहर पुलिस, कटनी पुलिस और सीधी पुलिस से भी संपर्क साधकर इस तरह के आरोपियों को के जो पूर्व आपराधिक वृत्त हैं उसके बारे में बातचीत की जा रही है। सीतामऊ थाना क्षेत्र के ग्राम सुरजनी में 5,000 रुपए की इनामी और 19 मामलों में नामजद भयू लाला उर्फ वाहिद खान का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि सीतामऊ थाना पुलिस दबिश देने आई थी और मारपीट के कारण उसकी मौत हुई। वहीं पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी छिपने के दौरान दम घुटने से मृत मिला। आक्रोशित परिजनों ने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा होगा। कल भैयू उर्फ वाहिद की जो डेड बॉडी थी उसके घर पे मिली थी, उसको लेकर आज उसका पीएम कराया जाना था। तो उनके परिजन के द्वारा ये मांग की गई कि जो उसका पीएम है वो मंदसौर में पैनल के द्वारा कराया जाना है। तो उस मांग को लेकर फिर पुलिस प्रशासन ने उनकी बात मान ली है और जो डेड बॉडी है उसको मंदसौर के लिए रेफर कर दिया है। जो भैयू है उसके ऊपर कम से कम 18-19 पुराने प्रकरण पंजीबद्ध है। उसमें कुछ एनडीपीएस के हैं, कुछ 307 के हैं और कुछ बलवा वगैरह के प्रकरण पंजीबद्ध है। शहडोल जिले में वन अमले पर हमलों की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही हैं। ताजा मामला अमजोर वन परिक्षेत्र सर्कल सीधी के महादेवा क्षेत्र का है, जहां सरे लकड़ी की अवैध कटाई रोकने पहुंचे वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कथित रूप से हमला किया गया। जानकारी के अनुसार माफियाओं ने वन अमले को बंधक बनाकर लाठी डंडों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया। इस घटना में रेंजर तरुणेंद्र सिंह, डिप्टी रेंजर दुर्गा प्रसाद अहिरवार सहित बीट गार्ड महुआ टोला, नारायण यादव, डोमार राम, सजीवन बेगा, पहाड़िया पवन मांझी और ताला रविंद्र सिंह घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि महेंद्र यादव एवं सुरेंद्र यादव सहित अन्य लोगों ने वन कर्मियों को बंधक बनाकर मारपीट की। वन कर्मचारियों के साथ गाली गलौज और हमले का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले की शिकायत जयसिंह नगर थाना में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि हाल ही में कोल माफियाओं समेत 30 से अधिक लोगों द्वारा भी वन अमले पर हमला किए जाने की घटना सामने आई थी, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था और वन सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के अवसर पर भव्य जल समारोह निकाला गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन, युवा और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। जल समारोह निर्धारित मार्गों से होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों पर निकला, जहां जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। डीजे, ढोल नगाड़ों और जयघोष के साथ पूरा वातावरण शिवमय हो गया। कार्यक्रम के दौरान शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए वक्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संदेश दिया। आयोजन शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। में आज हमारे छत्रपति महाराज शिवाजी का जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। ये गांधी चौराहे से लेकर संजय गांधी उद्यान तक जाएगा और मैं प्रशासन और सभी से, नेताओं से, प्रशासन से और सभी हिंदू समाज से और सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमको 19 फरवरी शिवाजी जयंती की छुट्टी घोषित करे, अवकाश घोषित करे, सार्वजनिक अवकाश घोषित करे। ये मांग हम मराठा समाज मुख्यमंत्री जी से रखते हैं और इस पर जल्द से जल्द हो और मंदसौर नगर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा बहुत जल्द लगवाए। नगर पालिका से हमारा निवेदन। ये शिवाजी महाराज की जो जयंती इस उपलक्ष्य में चल समारोह क्षत्रिय मराठा समाज द्वारा निकाला जा रहा है। ये नगर के विभिन्न मार्गों से, यहाँ से गांधी चौराहे से होकर दस्तूर कुंज होते हुए नई आबादी सभ्यता किराने के वहां से होते हुए संजय गांधी उद्यान में जाएगा और वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर विद्वान लोगों द्वारा इनके जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। गुरुवार दोपहर अचानक जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के डीओ कार्यालय पहुंचने से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने 1, 2, 3, 4 हमसाकोट सेक्शन, अनुदान विद्या 1 एवं 2 लेखा शाखा सहित विभिन्न शाखाओं का बारीकी से निरीक्षण कर अभिलेखों की जांच की है। निरीक्षण के समय जिला शिक्षा अधिकारी और
सहायक संचालक बोर्ड परीक्षाओं के निरीक्षण हेतु विद्यालयों में मौजूद थे। ऐसे में कार्यालयहीन व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति सामने आई। सूत्रों के अनुसार कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण के बाद कार्यालय में अटैच शिक्षकों और कई शाखा प्रभारियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि अधिकांश अटैच शिक्षक न तो उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करते थे और न ही उनके नाम विधिवत दर्ज थे। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनमें उपस्थित रजिस्टर और सेवानिवृत्त शिक्षकों के क्लेम से संबंधित अभिलेख शामिल है। जानकारी के मुताबिक डीओ कार्यालय में फाइलों के निराकरण में लापरवाही बरती जा रही थी, जिस पर कलेक्टर ने विशेष रूप से उपस्थिति एवं क्लेम रजिस्टर की जांच की। हाल ही में विद्यालयों में मेंटेनेंस और पुताई कार्यों में हुए कथित भ्रष्टाचार के संबंध में भी कलेक्टर को अवगत कराया गया। बताया गया कि जेडी कार्यालय स्तर तक जांच पूरी हो चुकी है और जो भी दोषी पाए गए हैं उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही कमिश्नर कार्यालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। आज जिला शिक्षा अधिकारी का जो ऑफिस विजिट किया है, लगातार हम लोगों को ये कंप्लेंट्स मिल रही थी कि जो अपने शिक्षक फील्ड में तैनात है उनके क्लेम्स के निराकरण के लिए उनको कई बारी ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो क्लेम्स के निराकरण के लिए पिछले कुछ समय में कई सारे कैंप भी लगे, लेकिन फिर भी कुछ सत्रों का निराकरण होने में दिक्कत आती है। आज यहाँ आकर के इसी प्रकार की फाइल जो स्थापना से संबंधित है, खासकर जो संकुल प्राचार्यों की है या अन्य किसी की स्थापना है, क्योंकि यहाँ सारी सेवा पुस्तिकाएं रहती हैं, तो उनका किस प्रकार से निर्धारण हो रहा है, किस प्रकार से निराकरण हो रहा है, इसका निरीक्षण किया गया है। और कुछ फाइल्स हम लोगों ने देखी जिसमें पाया गया है कि कुछ में अननेसेसरी डिले भी देखने को लग रहा है। तो अभी प्राथमिक जांच में ऐसी फाइलों को जब्त किया गया है। इंदौर जिला कांग्रेस के द्वारा किसानों के साथ कलेक्टर कार्यालय पर एक प्रदर्शन किया, जहां सांवेर के अंतर्गत आने वाली बरसों से बंद पड़ी बड़लाई शुगर मिल की भूमि को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया गया। इंदौर में नामांतरण और निर्माण कार्य पर रोक लगाने और किसानों को उचित मुआवजा या भूमि दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि मालवा सहकारी शक्कर कारखाना बड़लाई की लगभग 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए नामांतरण के लिए औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से आवेदन किया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रक्रिया में प्रभावित किसानों की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया और निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। कांग्रेस के द्वारा मांग रखी गई है कि भूमि के नामांतरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए, प्रभावित किसानों को उनके हिस्से के अनुपात में भूमि दी जाए या वर्तमान बाजार दर पर उचित मुआवजा दिया जाए। मालवा सहकारी समिति बड़लाई के संबंध में किसानों द्वारा और कुछ संगठनों द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है, उसके संबंध में जो ज्ञापन दिया है वो शासन को सक्षम मंच पर पहुंचा दिया जाएगा और जो भी उनकी निवेदन है आवेदन में उसको जानकारी दें। 5000 से अधिक किसान जिस जमीन के शेयर धारक है, उस जमीन का अलॉटमेंट किसी और को कैसे कर दिया, बिना नामांकन की प्रक्रिया पूरी किए वहाँ पे विकास कार्य कैसे चालू हो गया। नामांकन की प्रक्रिया में जब 600 से अधिक किसानों ने आपत्ति दर्ज कराई, उसके बाद भी वहाँ पे विकास कार्य क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये सवाल सीधे सीधे खड़े हैं। सीधा सीधा आरोप है प्रदेश की सरकार पे और जिले के प्रशासन पे। बड़े नेताओं और इंदौर जिले के अधिकारियों के साठगांठ से ये बड़ा भ्रष्टाचार करने का प्रयास हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कलेक्टर कार्यालय पर किसानों का जमघट लग गया है। जी हाँ, सांवेर क्षेत्र के एक शुगर मिल की जमीन का ये मामला है, जिसमें किसानों का अंश बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में किसानों का अंश बताया जा रहा है। कुछ किसान लोग हमारे साथ मौजूद है और कांग्रेस पार्टी के बैनर तले भी ये आंदोलन को कहीं ना कहीं राह दिखाई जा रही है। क्या कहेंगे इस आंदोलन को लेकर, आप बताएं। देखिए, किसान कांग्रेस और कांग्रेस परिवार आज 5वां धरना प्रदर्शन है। एक बरले में हुआ, दूसरा हमने 13 फरवरी के दिन हमने 637 आपत्तियां एसडीएम के यहाँ लास्ट डेट थी, जब हमको पेपर के माध्यम पत्रकार के माध्यम से मालूम पड़ा हमें कि बड़लाई शुगर फैक्ट्री जो किसानों का अंशदान जो जमा था वो शासन ने अडानी अंबानी को बेच दिया है। हमें जैसे तुरंत, मेरे भी उसमें 4 शेयर हैं, मेरे परिवार के, मेरे पापा के, मेरी दादी के, तो हम लोग वहाँ गए। तुरंत बहुत सारे किसानों से हमने कांटेक्ट किया, तत्काल आए, हमने 637 उस दिन आपत्ति दर्ज करवाई। हमारी इतनी निवेदन है कि जब तक हमारा अधिकार, हमारा जो अंशदान की पूंजी उस जमाने में, आज से 53 साल हो गए इस बात को, 53 साल पहले उस जमीन का हमें 1-1 रुपए का था, 1-1 रुपए हमें मिलना था। आज 4-4 बीघे जमीन आ रही थी। आज आप क्या कहेंगे इसको लेकर? हम सरकार के दमनकारी नीतियों का उग्र प्रदर्शन करते हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पिवराइस और कई जिलों, कई जगह से लोग आए। सर, आप क्या कहेंगे?
मैं यही कहना चाहता हूँ, जो किसानों को हर जगह लूटा जाता है वो इस बार लूट होने देंगे नहीं। हमें हमारा हक चाहिए पूरा, हमें उचित मुआवजा चाहिए। हमें मुआवजे की जगह या तो मुआवजा मिले उचित, या फिर उसके बदले में हमें उपजाऊ जमीन मिले। कितनी जमीन है? ये 99 एकड़ जमीन है। आप क्या कहेंगे? भारतीय किसान यूनियन बीकेट जिला इंदौर का अध्यक्ष हूँ मैं, प्रेम सिंह जाट। और बीजेपी सरकार की रीति और नीति किसान विरोधी है, और ये एक तरह से किसानों की जमीनें छुड़ाने का काम कर रही है और भूमि अधिग्रहण का भी काम कर रही है। और हम नहीं चाहते कि आने वाले दिनों में किसानों का शोषण करे। जय जवान जय किसान। क्षेत्र के जो विधायक है वो मंत्री भी है प्रदेश के, तुलसीराम सिलावट जी, वो तो पूरा उनका तो एक ही ध्यान है कि जमीन कहाँ से कैसे हड़पी जाए और किसानों को कैसे तकलीफ में डाला जाए। और हर तरफ उनका एक ही मकसद है कि पैसा कहाँ से आए और किसानों को कहीं ना कहीं दबा के रखा जाए। किसानों को दबाया जा रहा है क्या? देखो, किसानों को दबाने का खेल आज से नहीं है। हमारे माननीय नेताजी राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि ये जो किसानों के साथ किया जा रहा है, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल में पहले संशोधन लाया गया, फिर किसानों की जो सुविधाओं में कटौती की, हाल ही के बजट में भी किसानों की जो सम्मान निधि जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े गर्व से ही थी, उसमें कटौती की गई। और धीरे धीरे अब ये इनकी नजर मध्य प्रदेश की है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो जमीन से जुड़े हुए हैं। दुनिया जानती है कि कैसे जमीनों का खेल उनके और उनके भाई के द्वारा मिलकर किया जाता है। ये किसी से छिपा नहीं है, खुद इनके दबे जुबान में इनके मंत्री विधायक भी कहते हैं। इसलिए ये खेल अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ज्ञापन दे रहे हैं, किन्हें ज्ञापन दे रहे हैं, किनके नाम से ज्ञापन दिया जा रहा है? हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। एसडीएम को तो पहले 636 आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। आज काफी मात्रा में किसान लोग एकत्रित हुए हैं। शादियों के कारण थोड़े कम आए हैं, लेकिन अगली बार इन्होंने अगर हमारी सुनवाई आज नहीं की तो अगली बार हम इनको इंदौर को शासन प्रशासन को दिखा दें कि इंदौर का किसान सोयावान है, आज भी ज्यादा है। और प्रदेश के किसानों का साथ लेके पूरे प्रदेश का भी जगाने काम बढ़े। इंदौर का किसान अगर ये कोई उचित कार्रवाई नहीं की तो हम हाई कोर्ट की भी शरण लेंगे और जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाने से नहीं चुकेंगे। तो इंदौर का किसान सोया नहीं है और जरूरत पड़ी तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की बात यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि इंदौर जिले के सावे तहसील के अंतर्गत बरलाई शुगर मिल की करीब 5000 एकड़ जमीन का ये मामला बताया जा रहा है। करोड़ रुपए की जमीन है। बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा बीते दिनों कलेक्टर से मुलाकात की गई थी और अब सिर थप्पा लगाया गया कि अब ये जमीन बिकने को है, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। अब वहीं दूसरी ओर कई किसान दावा रख रहे हैं कि उनका बड़ी मात्रा में शेयर इस जमीन में है। करोड़ों रुपए की जमीन बताई जा रही है और कांग्रेस ने आज इसको लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा आगे इस मामले में सरकार क्या रुख रखती है और प्रशासन क्या कदम उठाता है। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, मध्य प्रदेश, इंदौर। मऊगंज जिले में गौतम ट्रेवल्स की यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगभग 5 फीट नीचे जा गिरी। बस सुबह करीब 10 बजे पतुलखी से रीवा की ओर जा रही थी। जानकारी के अनुसार बस जैसे ही मुनमा मोड़ के पास पहुंची, अचानक स्टीयरिंग फेल हो गया। चालक के नियंत्रण खोते ही बस सड़क से नीचे उतर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कंडक्टर ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को रोकने की कोशिश की। वह नीचे उतरकर टायर के नीचे पत्थर लगाकर बस को थामने का प्रयास करता रहा, लेकिन भारी वाहन रफ्तार और ढलान के कारण नहीं रुका और करीब 5 फीट नीचे जा गिरा। बस में लगभग 35 यात्री सवार थे, जिनमें स्कूली बच्चे और कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल थे। हादसे में लगभग 5 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार के बीच स्थानीय ग्रामीण सबसे पहले मदद के लिए पहुंचे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। प्रारंभिक जांच में स्टीयरिंग फेल होने की बात सामने आ रही है। पुलिस वाहन की तकनीकी जांच कर रही है और मामले की विस्तृत जांच जारी है। इंदौर के एमवाईएच अस्पताल में एक बिल्ली आने की वीडियो वायरल होने के बाद एमवाई अस्पताल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। चूहा कांड के बाद अब फिर बिल्ली कांड हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि अस्पताल में बिल्ली होने के मामले में एमजीएम के डीन डॉक्टर अरविंद गंगोरिया ने कहा कि ये बिल्ली अस्पताल में नहीं बल्कि अस्पताल की ओपीडी की पहली मंजिल पर देखी गई है। उन्होंने बताया कि अस्पताल के अधीक्षक ने इसकी जानकारी ली। उनके मुताबिक 2 बिल्ली रेस्क्यू की जा चुकी हैं। वहीं एक बिल्ली का बच्चा ओपीडी में घूम रहा है, जिसे खोजा जा रहा है। डॉक्टर गंगोरिया के मुताबिक इन बिल्ली के बच्चों को पकड़कर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। आपको बता दें कि बीते माह महाराजा यशवंत राव अस्पताल में चूहा ने बच्चों को कुतर दिया था। ये चूहा कांड पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। ऐसे में अस्पताल की ओपीडी में बिल्ली होने के वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर ये अस्पताल चर्चा में आ गया है। अधीक्षक एमबा अस्पताल से चर्चा हुई है, जो आप बता रहे हैं। एक जो ओपीडी है उसमें फर्स्ट फ्लोर पर 2-3 बच्चे रिपोर्ट किए थे और तुरंत ही कल 2 बच्चे तो पकड़ लिए गए थे, जो छोटे छोटे बिल्ली के एक माह के बच्चे हैं शायद। और हमने कहा है सुपरडेंट को
कि जाके जू में प्रॉपरली उनको वहाँ पर उनको रखवा दें, और जो एक हाथ और कोई रह गया उसको भी संभवतः सर्वेलेंट टीम देख रही है, वहाँ पिंजरा लगवा दिए और पकड़वा के करवा देंगे। पीछे ओपीडी के पीछे आप देखेंगे इतना बड़ा एक केएच कंपाउंड है, बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, तो संभवतः वहां से आ सकती है, लेकिन अस्पताल में नहीं होना चाहिए, हम सफाई करा। मऊगंज जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए गए 2 आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। यह ऐतिहासिक निर्णय पुलिस अधीक्षक मऊगंज दिलीप कुमार सोनी द्वारा लिया गया है। दोनों आरोपी ग्राम खुजवा के निवासी हैं और इस प्रकरण ने 1 वर्ष से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा रखा है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार न्यायालय ने दोष सिद्ध होने के बाद आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई का निर्देश दिया था, लेकिन दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। इसके साथ ही न्यायालय की ओर से प्रोक्लेमेशन की प्रक्रिया भी अपनाई गई है। यदि नियत तिथि तक आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय जनचर्चा में ये कहा जा रहा है कि आरोपी क्षेत्र की राजनीति से जुड़े हुए हैं। हालांकि किसी भी जनप्रतिनिधि की ओर से अभी तक इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। लोगों के मन में सवाल है कि दोष सिद्ध होने के बाद भी आरोपी खुलेआम कैसे घूमते रहे, क्या गिरफ्तारी में कोई प्रशासनिक लापरवाही हुई? एसपी मऊगंज ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबाव बनाए हुए है। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण सूचना देने वालों को इनाम राशि प्रदान की जाएगी। एसपी सर द्वारा दुष्कर्म के पूर्व मामले में फरार 2 आरोपी हैं, जिसमें से राजू सिंह और इंद्रपाल सिंह, दोनों पर 10-10 हजार की इनाम की उद्घोषणा की गई है। बुरहानपुर जिले के नेपा नगर तहसील अंतर्गत मांडवा ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक कथित झोला छाप डॉक्टर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। जिले के मांडवा ग्राम पंचायत का ये मामला, जहां एक स्वयंभू डॉक्टर खुद को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक बताकर एलोपैथी उपचार कर रहा है। ग्रामीणों के अनुसार संबंधित व्यक्ति सलाइन चढ़ रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है और एलोपैथी दवाइयां लिख रहा है। नियमों के अनुसार जिस पद्धति की डिग्री या मान्यता हो उसी में इलाज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ कथित डॉक्टर खुलेआम कह रहा है कि गांव में सभी प्रकार के इलाज करने पड़ते हैं। सवाल यह है कि क्या गांव में कानून अलग है? क्या ग्रामीणों की जान की कोई कीमत नहीं? इस मामले में नेपा नगर एसडीएम भागीरथ वाकला ने स्पष्ट कहा कि यदि संबंधित व्यक्ति अपनी पंजीकृत पद्धति के बाहर इलाज कर रहा है तो ये पूर्णतः गलत है। प्रशासन टीम भेजकर जांच करेगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एलोपैथी में और सब पूरा दोनों में इलेक्ट्रोपैथी भी एलोपैथी भी यहाँ जो नजर आ रहा है सबसे आपके ज्यादा, सामने, तो इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, सब चीजें आपके सामने रखी ना, क्या क्या आपको भी लगे कि नहीं, क्या लगे नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये सही है कि आपका जो पैथी में आप काम मैं इलेक्ट्रोपैथी कर रहा हूँ आपके सामने है, ये जो भी चीजें आपके सामने, बॉटल इंजेक्शन और ये सब आपके चीजें सामने है ना सर जी, जो भी है आपके तो सामने किया हुआ है ना। ये आपकी पैथी में सही है क्या? कौन से? मेरे पैथी में इलेक्ट्रोपैथी है, समय आने पे गाँव के हिसाब से खोजपा एलोपैथी है, तो वो रखिए आपके सामने जो भी दिख रही है। नहीं, ये जो बॉटल्स है और ये सब इंजेक्शन तो लगाते हैं, पेशेंट बाहर से तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं आ जाती है। आपको पूरा ही वो तो आपका जखीरा पूरा वही दिख रहा है, कचरा होता आप देख रहे हो। हाँ, तो वो पूरा वही है ना, बॉटल्स और वही है, इंजेक्शन। जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर बिना डिग्री या बिना योग्यता के अगर डॉक्टर वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है तो ये स्थिति ठीक नहीं है। जिस भी विषय में उनको दक्षता है उसी विषय में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इस संबंध में मैं यहाँ की जो लोकल टीम है उसको भेज के उनकी जांच करवाऊंगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो प्रस्तावित की जाएगी। खंडवा के राजनीतिक गलियारे में सन्नाटा छाया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार के बजट में फिर एक बार खंडवा मुंदी मार्ग अछूता रह गया। प्रदेश के मुखिया ने 8 माह पूर्व खंडवा में आयोजित जनसभा में 154 करोड़ रुपए की घोषणा कर वाहवाही भी लूट ली, लेकिन विधानसभा में पारित हुए बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। 32 किलोमीटर लंबी खंडवा बूंदी मार्ग चूंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, साथ ही इससे बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र जुड़ा हुआ है। मार्ग में जगह जगह गड्ढे हो चुके हैं। ये मार्ग विगत कई सालों से बदहाली का दंश झेल रही है। यहाँ आए दिन बदहाल सड़क के कारण दुर्घटना हो रही है। लोक निर्माण विभाग ने सड़क के मेंटेनेंस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए, बावजूद प्रदेश सरकार के बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ। खंडवा मूंदी मार्ग बड़ा है, लेकिन पटेल हमारे मस्ताने हैं, आपके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। 32 किलोमीटर की
खंडवा मूंदी मार्ग 153 क्या 54 ही हो गया, 154 करोड़ की ये नई योजना भी मैं मंजूर करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने खंडवा मूंदी मार्ग के लिए। कब से ये रोड को देख रहे हैं, कब से इसकी हालत खराब है और क्या परेशानी आप लोग झेलते हैं? तो 15 साल से ये रोड पे चल रहे हैं, रोड बहुत खराब है। बोलो। तो बहुत टाइम हो गया जब से खराब है। हम तो यहाँ मकान लेके भी बच गए, तो अभी तक सुधरा नहीं। रात दिन आना जाना पड़ता है। एक्सीडेंट जब हो तो यहाँ से वहाँ तक हुआ जाता था। कब से रोड खराब दिख रहा है आपको और क्या? अभी मेरे देखते हैं तो ये 3 साल हो गए। सर ये सामने ही दिख रहे होंगे गड्ढे, ये देखिए सर, आए दिन हम खंडवा से आना जाना हमारा है, डेली अप डाउन करते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और खंडवा से मुंदी की तकरीबन 30 किलोमीटर दूरी होगी, उसको तय करने में तकरीबन 1 से सवा घंटा लग जाता है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। सामने ही देखिए सर, ये गाड़ी रोकी है मैंने, ये गड्ढे देखिए, रोज एक्सीडेंट होते हैं और मुख्यमंत्री साहब ने इसका क्या बोलते हैं घोषणा भी की थी अभी कुछ समय पहले। अब देखो कब होता है, मंत्री जी हैं। राजस्थान के कोटा शहर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वीडियो में एक युवक कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी देता दिखाई दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोटा पुलिस ने उद्योगनगर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर निवासी राज आमेरा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कोटा एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि वीडियो में युवक संसद में ओम बिरला के चैम्बर में हुई कथित घटना का जिक्र करते हुए विपक्षी सांसदों पर आपत्ति जता रहा है। आरोपी ने दोबारा ऐसी घटना होने पर तोड़फोड़ और गोली मारने जैसी धमकी दी थी। हिरासत में ले जाने के बाद राज आमेरा ने वीडियो से अभी अनभिज्ञता जताई और इसे फर्जी आईडी की साजिश बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों ने आरोपी से किसी भी संबंध से इनकार किया है। कांग्रेस नेताओं ने घटना की निंदा करते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। जी नहीं, देखो कांग्रेस से तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं जुड़ा हुआ है और ऐसे गलत लोग, गंदे लोग हमारी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। पहली बात ये कि इस तरह की जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा उन्होंने स्पीकर साहब का नाम लिया कि मैं ओम बिरला जी का कार्यकर्ता हूं, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा धमकियां दी जा रही है या क्या है, ये स्पष्ट करें। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। अभी के लिए खबरों में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए लोकमत भारत के साथ, साथ सच का।